हेलो गाइस, वेलकम टू सीरीज शिफू। आज हम दी लेजेंड ऑफ अन्ना के एपिसोड 4 एंड 5 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सॉरी वीडियो इतना लेट अपलोड करने के लिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तभी ही हम मोटिवेटेड रहते हैं और जल्दी वीडियोस पे काम कर पाते हैं। पीटर ने अब अल्लाह को वो वाला टोकन हैंड ओवर कर दिया था जिसकी मदद से अल्लाह जुडिशियल रिव्यू में कैदियों से इंटेरोगेट कर सकेगी। यही बात वो हानी को बताती है। इन्हें हुआंगफू की हेल्प की जरूरत होती है पर वो अल्लाह को पसंद ही नहीं करता, इसलिए हानी अल्लाह को लेकर हुआंगफू के घर चला जाता है ताकि उसे समझाया जा सके। हुआंगफू अल्लाह को देखते ही घर के दरवाजे बंद कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर हानी पे जाती है तो वो अंदर आने देता है। आखिर क्राउन प्रिंस को कौन मना कर सकता था। वहाँ हानी हुआंगफू से केस सॉल्व करने में अल्लाह की मदद करने को बोलता है, पर हुआंगफू को लग रहा था कि अल्लाह इनोसेंट लोगों को फंसाना चाह रही है। इसीलिए हुआंगफू बोलता है कि तुम लोग ये बात समझ ही नहीं सकते कि एक आम आदमी जो ना तो किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हो ना ही अमीर हो, उसके लिए इस एग्जाम को पास कर पाना कितना मुश्किल है। ये केस एग्जाम की चीटिंग से रिलेटेड है तो हुआंगफू के इमोशंस इस केस से जुड़े हुए थे। वो नहीं चाहता था कि कोई इनोसेंट सफर करे। वो अपनी एग्जाम्पल देते हुए बताता है कि वो भी 5 बार ये एग्जाम दे चुका है, जिसके बाद उसे फाइनली वाइस मिनिस्टर की पोजीशन मिली, वो भी 40 साल की उम्र में जाकर। वो कहता है कि उसे वर्दी को पहनकर शर्म महसूस होती है क्योंकि उसके जैसे बाकी लोग जो पर्ची पर सेलेक्ट हुए होते हैं वो या तो अपनी जेबों को भरते हैं या पावरफुल बनने के लिए आते हैं। ये सुनकर हानी भी इमोशनल हो जाता है और अल्लाह भी, लेकिन फिर से अल्लाह अपने ड्रामा मोड में आकर हुआंगफू को बोलने लगती है कि कोई मसला नहीं है, अगर आप हमारी हेल्प नहीं कर सकते तो मैं अकेले ही उन स्टूडेंट से निपट लूंगी, किसी एक को बलि का बकरा बना दूंगी और केस सॉल्व हो जाएगा। ये सुनते ही हुआंगफू और भी गुस्सा हो जाता है और अल्लाह को अपने घर से बाहर निकाल देता है। हानी को भी एडवाइस करता है कि आपको ऐसे अल्लाह जैसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। अल्लाह वापस जुडिशियल रिव्यू पहुंचकर सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस देती है कि वो अपने में से वोटिंग करके किसी 2 बच्चों को चुन ले जो सारा इल्जाम खुद के सर लेंगे, बाकी सबको घर भेज दिया जाएगा। वहीं जब बाकी स्टूडेंट्स फंसे हुए थे और परेशान हो रहे थे, गो चीशान मजे से खाना एंजॉय कर रहा था। ये बात जब हानी को पता चलती है कि अल्लाह ने उन चीटिंग सस्पेक्ट स्टूडेंट में से 2 बच्चों को सेलेक्ट करा है बाकियों का गुनाह अपने सर लेने के लिए, तो हानी उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है और उसे डांटता है। ये कह करके उसे लगता था कि अल्लाह मजाक में ये सब बोल रही है, उसे नहीं पता था कि वो सच में ऐसा करेगी। वो बोलता है कि जुडिशियल रिव्यू का मजाक बना कर रख दिया है तुमने। अल्लाह बोलती है कि उसने वही करा जो उसे सुना। उसने कहा कि वो जब दूसरे शहर में रहती थी तो हर कोई बातें करता था कि कैपिटल सिटी में पावरफुल लोग इनोसेंट को फंसा देते हैं। वो बताती है कि इसलिए उसने भी ऐसे ही करा, पर लोग उसे भी जल्दी रास्ते से हटा देते। हानी को रियलाइज होता है कि अल्लाह ट्राई तो कर ही रही है, इसलिए वो उसे कहता है कि अगर वो सही काम करी तो ये हमेशा उसका साथ देगा। अल्लाह खुश हो जाती है और उसके हाथ पर सो जाती है। वहाँ वेंचो और लोमिंगची भी आ जाते हैं, इसलिए हानी अल्लाह का सर वेंचो के हाथ में रखकर चला जाता है। सब चीटिंग सस्पेक्ट स्टूडेंट ने मिलकर 2 स्टूडेंट्स को चुन लिया था जो बलि का बकरा बनेंगे। अल्लाह ऑर्डर देती है कि उन 2 के अलावा सभी को छोड़ दिया जाए। हुआंगफू इसी बात को लेकर अल्लाह पे बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि सिर्फ वो 2 ही हम्बल खानदान से बिलोंग करते थे, बाकी सब तो पावरफुल फैमिली से है, वो तो पैसा देके भी छूट सकते थे। अल्लाह यहाँ हुआंगफू को रिवील कर देती है कि वो भी उन्हीं की तरह इंसाफ करना चाहती है, बस उसका तरीका अलग है। वो बताती है कि वो भी एक छोटे शहर में रह चुकी है और लोगों के साथ गलत होता देखती आई है। उसे हुआंगफू के साथ की जरूरत है। वो चाहती है कि हुआंगफू भी उसके प्लान में शामिल हो जाए और इसके साथ एक्टिंग करे। हुआंगफू मान जाता है और उन 2 स्टूडेंट्स को इंटेरोगेट करने में अल्लाह की मदद करता है। एक लड़का तो फौरन से उगल देता है कि उसने गो चीशान को चीटिंग शीट से रिलेटेड बातें करते हुए सुना था। दूसरा लड़का जिसका नाम वो यू होता है, वो कुछ भी नहीं उगलता, शायद उसे भरोसा था कि गो चीशान इसे बचा लेगा। वहीं अब चीफ एग्जामिनर मरा हुआ पाया जाता है। उसने अपने रूम में ही लटक कर अपनी जान ले ली। वहाँ से 2 ऑफिसर्स को सुसाइड लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो 2 लड़के यानी वो यू और वो दूसरा वाला लड़का, ये दोनों मेरे रिश्तेदार थे और उनकी मदद करने के लिए ही मैंने एग्जाम को लीक कर दिया। फिर क्या था, ये बात अल्लाह, लोमिंगची, हानी और जुडिशियल रिव्यू में काम करने वाले सभी लोगों को पता चल जाती है। उन 2 में से दूसरा लड़का जिसका नाम वूयो था, उसे गो चीशान के सारे राजों और चीटिंग वाली बात का भी पता होता है, पर वो शायद इस डर से चुप था कि अगर उसे उगल दिया
तो गुचिशान और पापा गो यूनियन इसे नहीं छोड़ेंगे। रात को हानी अकेले ही चेस खेल रहा होता है। वेंचू उसे कंपनी दे रहा था। वहाँ अन्ना और लोमिंगशी भी आ जाते हैं और यही डिस्कशन चलता रहता है कि इस केस को कैसे सॉल्व करा जाए, क्योंकि वो जो इनका गवाह है वो कुछ उगल ही नहीं रहा। अब कैसे प्रूफ होगा कि चीटिंग गुचिशान ने ही करी थी, और इन सब में उसी के पापा उसे सपोर्ट कर रहे हैं। अन्ना बोलती है कि यहाँ के कानून के हिसाब से अगर गुनहगार कन्फेस ना भी करे लेकिन उसके खिलाफ सारे एविडेंसेस हो तो उसे गुनहगार प्रूफ किया जा सकता है। हानी कहता है कि उनके पास एविडेंसेस ही तो नहीं है, जिस पर अन्ना कहती है कि गुनहगार पैनिक में एविडेंस खुद ही लीक करेगा, बस इन्हें इंतजार करना होगा। अन्ना और लोमिंगशी के यहाँ से चले जाने के बाद हानी वेंचू से डिस्कस करता है कि उसे आजकल जियोआन की कुछ ज्यादा ही याद आ रही है। वो जब शुरू में कैपिटल सिटी में शिफ्ट हुई थी बचपन में, तो वो बस अपने बॉडीगार्ड लोमिंगशी के साथ ही हर जगह जाया करती थी। मेरी मुलाकात तो उससे चेस के गेम में ही हो पाती थी। हमें इस बात का भी पता चलता है कि आखिर लोमिंगशी अल्लाह से इतना क्लोज क्यों है, क्योंकि वो अल्लाह यानी जियोआन का बॉडीगार्ड हुआ करता था बचपन में, तो इसलिए वो अभी भी उसकी हेल्प कर रहा। वहाँ गो यूनियन अपने बेटे गुचिशान को कुछ दिन के लिए यहाँ से दूर चले जाने को बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गुचिशान यहाँ जो भी चल रहा है चीटिंग वाला केस उसमें फंस जाए। वहाँ जेल में किसी असैसिन ने घुसकर वो जो गुचिशान के खिलाफ गवाही देने वाला आखिरी इंसान बन सकता था उसको भी असैसिनेट कर देता है, यानी मार देता है। हानी को जैसे ही ये खबर मिलती है वो कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू में जाकर वेट कर रहा होता है अल्लाह के आने का, पर अल्लाह आती ही नहीं। जेल आकर इन्हें बताता है कि अल्लाह तो प्लेजर हाउस में गई हुई है। आज तीसरा दिन था केस सॉल्व करने की डेडलाइन का जो एम्पायर ने इन्हें दी थी। अल्लाह वहाँ लोमिंगशी के साथ गई थी। लोमिंगशी उसे बताता है कि लिंगलांग ने गुचिशान को लेटर भिजवाकर इनवाइट करा है, वो जरूर आएगा। लिंगलांग वही वाली औरत है जो इस प्लेजर हाउस में काम करती है, लेकिन उसकी एक डबल आइडेंटिटी भी है। वो लोमिंगशी के लिए काम भी करती है और अ काइंड ऑफ असैसिन भी है। इनका प्लान गुचिशान को यहाँ बुलाकर पकड़ने का है। इतने में यहाँ हानी पहुँच जाता है, जैसे देख अल्लाह वाइन का एक घूंट लेती है और प्लेजर हाउस की बालकनी से छलांग लगा देती है। हानी उसे कैच कर लेता है और बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है। थोड़ा रोमांटिक एलिमेंट तो डालेंगे ही ना, आफ्टर ऑल इस शो का एक जरा रोमांस भी तो है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू में पेजन की केस क्लोज करने वाला था। ये कहकर कि अब तो वो भी मर गया है तो केस क्लोज। वो अपना स्टैम्प लगाने ही वाला था, पर हुआंग को उसे ऐसा करने से रोक देता है और कहता है कि ये केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, आखिर वो की मौत तो इन्वेस्टिगेट करो। मगर पेजन उसकी बात नहीं सुनता। हुआंग को चिल्लाता रह जाता है कि गलत है, पर पेजन उसकी नहीं सुनता और केस पेपर पे स्टैम्प लगाकर उसे क्लोज कर देता है। और फिर हुआंग को पेपर दिखा के टीज भी करता है। हुआंग को जोर जोर से हंसता है और फिर नीला होकर बह जाता है, अपनी वर्दी को उतार देता है। वहाँ मौजूद बाकी ऑफिसर्स भी ऐसा ही करते हैं। सब एक एक करके अपना यूनिफॉर्म उतार देते हैं और हुआंग के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। हुआंग और सब अब यहाँ से बाहर चले जाते हैं। पेजन तो उन्हें देखता ही रह जाता है। वापसी प्लेजर हाउस में आते हैं। यहाँ लिंगलांग एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। जब तक परफॉर्मेंस चल रही होती है अल्लाह हानी और वेंचो को हिंट्स देती है कि वो केस पर ही काम कर रही थी और इनोसेंट स्टूडेंट्स को इंसाफ जरूर मिलेगा। परफॉर्मेंस खत्म होते ही गुचिशान यहाँ आ जाता है। आखिर ठरकी है, वो लिंगलांग ने बुलाया था और वो ना आए, ऐसे कैसे। तो अल्लाह अभी भी गुचिशान के साथ उसकी टीम में होने की एक्टिंग कर रही थी। वो उसे जाकर बताती है कि क्राउन प्रिंस उसे पकड़ने आ रहा है। इतने में हानी और वेंचो भी उसके सामने आ जाते हैं। ये देखकर गुचिशान भागने लगता है, पर वेंचो उसको पकड़ लेता है। गुचिशान अभी अपने पापा की पोजीशन का फायदा उठाकर बोलता है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहाँ सारे इनोसेंट स्टूडेंट्स या स्कॉलर्स जो भी बोलो इन्हें, वो मौजूद थे। वो सब गुचिशान से गुस्सा थे क्योंकि वो पावर की वजह से पास हो गया। वेंचो इन सबको गुचिशान की पिटाई करने बोलता है। वो सब इतना गुस्से में थे कि अच्छी खासी धुलाई कर देते हैं गुचिशान की। वहाँ फिर से हुआंग पू की टीम को दिखाते हैं। केस बंद हो चुका था, उसे दोबारा ओपन करवाने के लिए किसी को चेनलोंग बेल को बजाना होगा। ये बेल जैकेट से किसी ने भी नहीं बजाई है। ये बेल कोई तभी बजा सकता है जब कोई केस या कुछ रीओपन करवाना हो। ये बेल 30 लैशेस खाकर ही बजाई जा सकती थी। हुआंग को पहले ये 30 लैशेस मारे जाते हैं, फिर वो जाकर ये बेल अपने बाकी जुडिशियल रिव्यू के साथियों के साथ बजाकर आता है। अब राजा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, वो केस ओपन करने के लिए मान जाते हैं। अब अदालत लगती है जिसमें गुचिशान को पेश किया जाता है। जज हानी था
उसे असिस्ट अनला कर रही थी और लो मिंगशी पनिशमेंट डिसाइड करने वाला था। यहाँ हुआंग को भी अपनी कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू के साथियों के साथ पहुंच जाता है क्योंकि केस उसी ने ओपन करवाया था। अभी भी गु जिशान मानने को तैयार ही नहीं था कि उसने चीटिंग करी थी और वो ये बोले जा रहा था कि वो गु यूनियन का बेटा है, इसीलिए कोई भी इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। वांग वू सबूत के तौर पर एक लेटर पेश करता है जो वू यू ने लिखा था। ये वही गवाह है जिसे जेल में असैसिनेट कर दिया गया, वही जिसे बाकी चीटिंग सस्पेक्ट लड़कों ने वोट से सबका गुनाह अपने सर लेने के लिए सिलेक्ट करा था। इस लेटर में वू यू ने लिखा था कि उसने खुद देखा है गु जिशान को चीटिंग पेपर लेते हुए और अपने दोस्तों में बांटते हुए। गु जिशान बोलता है कि ये लेटर झूठ है क्योंकि वू यू तो मर चुका है, पर हानी कहता है कि ये बात वू यू मर चुका है सिर्फ कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू के अंदर के लोगों को ही पता थी, तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर गु जिशान की तो बोलती ही बंद हो जाती है। फिर वो नाटक करने लगता है कि वू यू इसका अच्छा दोस्त था। गु जिशान इस लेटर वाले एविडेंस को झूठा करार देता है तो हुआंग को कहता है कि कोई बात नहीं, हम वू यू को ही बुला लेते हैं, वो खुद आकर गवाही दे देगा। गु जिशान बोलता है कि हाँ बुला लो, उसे श्योरिटी थी कि वू यू तो मर चुका है, जबकि वू यू यहाँ सच में कोर्ट में एंटर हो जाता है और बता देता है कि गु जिशान ने ही चीटिंग की है और बाकी सबको भी करवाई है। वू यू सच अब तक इसलिए नहीं उगल रहा था क्योंकि उसे लगता था कि गु जिशान उसे बचा लेगा, लेकिन जब उसने देखा कि गु जिशान ने उसे मरवाने की कोशिश की तो उससे रहा नहीं गया और उसने फाइनली सच्ची गवाही दे दी। गु जिशान अभी कन्फेस नहीं कर रहा था तो हानी बोलता है कि ठीक है, अगर तुम अभी भी बोल रहे हो तो एक काम करो, एग्जाम में तुमने जो आंसर्स लिखे थे वो दोबारा लिख दो, प्रूफ हो जाएगा कि तुमने चीटिंग नहीं की है। गु जिशान बोलता है कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा, वो इतने मुश्किल क्वेश्चंस थे। उसपे अनला बोलती है कि हाँ सही कह रहा है, बेचारा वो वाला सवाल था ना कॉमन पीपल वाला, वो तो कितना मुश्किल था। गु जिशान बोलता है कि हाँ वो वाला सवाल तो बहुत मुश्किल था। यहाँ गु जिशान की चोरी पकड़ी जाती है। हानी बताता है कि ऐसा कोई सवाल पेपर में आया ही नहीं था। गु जिशान अब समझ चुका था कि अल्लाह ने इसकी मदद नहीं करी बल्कि उसे फंसा दिया है। वो डर रहा था पर एटीट्यूड नहीं जा रहा था उसका। वो कन्फेस करते हुए जोर जोर से कहने लगता है कि क्या हुआ अगर मैंने चीटिंग की है और क्या हुआ अगर मैंने वू यू को फंसा दिया है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मैं तो गु यूनियन का बेटा हूँ। हानी लाउडली बोलता है कि इस कंट्री में ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम्हें किसी बड़े आदमी का बेटा होने की वजह से माफ कर दिया जाए। वो बोलता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से हमारे स्कॉलर्स जो मेहनत करके सालों पढ़ के एग्जाम देते हैं उनके साथ नाइंसाफी होती है। हानी लो मिंगशी से पूछता है कि इसे क्या सजा देनी चाहिए, जिस पर लो मिंगशी बताता है कि उसे एग्जीक्यूशन की सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ गु जिशान को एग्जीक्यूशन की जगह एग्जाइल की सजा मिल जाती है क्योंकि गु यूनियन ने राजा के पास जाकर उनके रूम के बाहर बैठकर अपना सर पटक पटक कर रिक्वेस्ट की थी कि उसके बेटे को छोड़ दिया जाए। पर राजा कहते हैं कि उसने खुद ही ये प्रॉब्लम क्रिएट की है। वो साथ देने से मना कर देते हैं क्योंकि बात अब आगे तक निकल चुकी थी। मगर इतनी रिक्वेस्ट के बाद राजा उसके लिए गु जिशान की जान को बख्श देते हैं और उसे सिर्फ एग्जाइल ही किया जाता है। गु यूनियन को रियलाइज हो चुका था कि अल्लाह ने इसका साथ देने की एक्टिंग की है, असल में ये सब गेम खेला है इनके साथ। वो बहुत गुस्सा होता है और अल्लाह से बदला लेने की ठान लेता है। एम्पायर हानी को मिलने के लिए बुलाते हैं और वहाँ जाकर हानी उनसे सवाल करता है कि उन्होंने गु जिशान को बीहेड करने की जगह एग्जाइल क्यों कर दिया, जिस पर एम्पायर हानी को बोलते हैं कि उसे स्लोली सारे स्टेप्स लेने चाहिए और पेशेंस दिखाना चाहिए। नेक्स्ट डे हानी को अब अल्लाह पे शक होने लगा था क्योंकि अल्लाह ये चीटिंग केस इजीली सॉल्व कर चुकी थी। वो सोच रहा था कि अल्लाह इतनी काबिल है, वो क्राउन प्रिंसेस जैसी पोजीशन को क्यों हासिल करना चाहती है जबकि वो कुछ और बन सकती है। जरूर उसका कोई और मकसद है। वो ये बात वो मिंगशी से भी शेयर करता है और उसे जिम्मेदारी देता है कि वो जाकर अल्लाह के बारे में खबर निकाले। अब लो मिंगशी तो था ही अल्लाह की साइड पर, तो वो जाकर ये सारी बात उसे बता देता है, जिस पर अल्लाह उसे बोलती है कि वो हैंडल कर लेगी। एक दिन अल्लाह हानी को लेकर प्लेजर हाउस में भी जाती है जहाँ पिछली बार की तरह वो बेट लगवाती है कि अल्लाह क्राउन प्रिंसेस बनेगी या नहीं। इस बार सभी लोग अल्लाह के हक में वोट डालते हैं। हानी अल्लाह को ये सब करने से मना करता है। वो उसे लोगों की नजरों में अपनी एक रिस्पेक्ट बनाने को बोलता है और अल्लाह सब कुछ ना समझने की एक्टिंग करती है और बोलती है कि हानी के दिल में भी लगता है कि अब उसके लिए फीलिंग्स आ गई है, वो इसके साथ इसलिए ही तो घूमता है आजकल। पर हानी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके साथ घूमने का रीजन फीलिंग्स नहीं गु यूनियन है। अब क्योंकि अल्लाह ने उसको धोखा दिया है और उसके बेटे को एक्साइल करवा दिया है, वो इसका दुश्मन बन जाएगा और इसे मारने की कोशिश करेगा।
पर हानि के साथ रहने से वो अल्लाह पे हमला करना अवॉइड करेगा। एक दिन अल्लाह जब अपने घर में युवांशन के साथ चेस खेल रही होती है और युवांशु सो रही थी, तब कुछ असैसिन्स घर में अल्लाह को असैसिनेट करने के इरादे से घुस जाते हैं। अल्लाह तो चेस की गोटियों से ही कुछ को सबक सिखा देती है और बाकी बचे हुए असैसिन्स को युवांशु निपट लेती है आसानी से। और वहाँ एक दूसरा आदमी आ जाता है जो युवांशु को सही की टक्कर दे रहा था। मीनवाइल यहाँ वेंशो भी आ जाता है जो फौरन आकर युवांशन का हाल पूछने लगता है। अल्लाह बोलती है कि ये लोग मारने मुझे आए थे, पर मेरी फिक्र तो किसी को है ही नहीं। जिस पर वेंशो बताता है कि हानि को अल्लाह की बहुत फिक्र है, इसीलिए तो उसने अपना गार्ड भेजा है अल्लाह को प्रोटेक्ट करने के लिए। वेंशो उस आदमी की तरफ इशारा कर रहा था जो युवांशु के साथ लड़ रहा था। युवांशु और उस गार्ड की तलवार रुक ही नहीं रही थी, दोनों टक्कर के जुटे। युवांशु को बताती है कि ये गार्ड इनकी साइड पर ही है। युवांशु को इस बॉडीगार्ड से मुकाबला करने में बहुत मजा आ रहा था, पर वो गार्ड यहाँ से जैसे आया था वैसे ही भाग जाता है। अब अगले दिन हानि और मिंशी चेस की गेम खेल रहे होते हैं। हानि तब मिंशी से पूछता है कि उसने अल्लाह के बारे में कुछ पता करा कि नहीं, जिस पर मिंशी बोलता है कि ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन अल्लाह में लोगों को प्रोटेक्ट करने का जज्बा है। हो सकता है उसका मकसद आम लोगों को इंसाफ दिलाना ही हो, क्योंकि कुछ सस्पिशियस तो नजर आया नहीं है उसमें। इतने में वहाँ वेंशो आकर बताता है कि हानि से मिले युवांशन और युवांशु आए हैं। वो दोनों यहाँ आकर हानि को बताती है कि अल्लाह उसका इंतजार प्लेजर हाउस में कर रही है। हानि फौरन से अल्लाह के पास चला जाता है और एपिसोड वहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना। गुड बाय।